Hello, good morning, students. Now, running chapter your organisms and population, and topic is response to abiotic factor. ठीक है, इसमें हमने organism population चैप्टर में से हमने अबायोटिक फैक्टर के बारे में कुछ डिस्कस किया था। लेवल्स के बारे में, इकोलॉजी के कुछ लेवल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स कुछ लेवल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम अबायोटिक रिस्पांस क्या होता है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पर, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। एंड इसमें क्या इन पे चेंजेबल आते हैं, क्या इनमें इफेक्ट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स पर क्या इशू होता है, तो उस पर हम देखते हैं कि अबायोटिक फैक्टर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो रेगुलेट, कन्फर्म्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स, ये थ्री कंडीशंस हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आते हैं आपके। रेगुलेटर्स किसे कहते हैं, कन्फर्म्स किसे कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हमने अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जाना। तो अबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, लाइट होती है, एंड सॉइल होते हैं। दीज आर ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन environments, and these are very important factors ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर देयर लाइफ। ठीक है, अगर ये फैक्टर्स नहीं हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर नहीं होंगी, तो हमारी लाइफ से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप जानते हैं कि वो जो सीजनल कंडीशंस आती रहती हैं, जो इन्वायरमेंट कंडीशंस फ्लैक्चुएट होती रहती है, टेम्परेचर चेंजेबल ऑलवेज होता रहता है। कभी रेनी सीजन आता है, कभी विंटर सीजन आता है, कभी समर सीजन आता है। तो इसमें जो और इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने आप को सर्वाइव उसी कंडीशंस में ढाल लेते हैं, जो मतलब तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मतलब अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशंस को। ठीक है, तो जैसे मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, उनमें जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, तो उनका जो एंजाइम होते हैं, वो डीनेचुरेशन शो करते हैं, डी नेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन मीन्स क्या होता है? एंजाइम मीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? जो क्रोमोजोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो ये मतलब ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, देखेंगे 11th में, आगे हम देखें 11th में पढ़ा होगा आपने, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन की। ठीक है, ये आपस में बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक नेटवर्क जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन क्या करता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो एंजाइम क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं और डेविएट हो जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी कैसी जाती है? डेविएट हो जाती है, प्रॉपरली नहीं, रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है, और जब ये हाँ, हाँ, जब टेम्परेचर क्या होता है, लो कंडीशन में आता है, मतलब लोअर टेम्परेचर होता है, तो एंजाइम क्या होते हैं इसमें, अपने आप को, एंजाइम कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम इनएक्टिव, एंजाइम कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा एंजाइम के बारे में बताया। वैसे आप जानते हैं कि अर्थ पर जो अर्थ होती है, अर्थ पर टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। तो जो इक्वेटर इक्वेटर प्लेस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, मीडियम रहता है। ठीक है, और जो
पोल्स होते हैं, जैसे ही पोल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर कैसा होता रहता है, ये मतलब बहुत ही कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है पोल्स पर बहुत ही लो रहता है। तो लेकिन यहाँ पर भी ऑर्डिनियम सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है? तो जैसे जो बियर्ड पोल्स पोलर पोलर बियर्स होते हैं, वो मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पर रहते हैं और अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट्स पर, ऑर्गेनिजम्स पर कैसे सर्वाइव करते हैं, वो मतलब हमने क्लाइमेटिक कंडीशन बताई थी, अबाउट इफेक्ट बताया, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था, ठीक है? मतलब और वाटर जो होता है, वाटर भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वाटर नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मतलब